हेलो एवरीवन, इस वीडियो को देखने के बाद आज आप ये समझ पाएंगे कि फेडरल रिजर्व इतने सारे डिसीजंस लेता रहता है, रेट हाइक करता है, कभी रेट कट कर देता है। इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे इस वीडियो को देखकर खुद से कि फेडरल रिजर्व के रेट हाइक से आपके इक्विटी मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे और फॉरेन करेंसी मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। अब फेडरल रिजर्व, इसके सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला कि महंगाई बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, महंगाई को काबू में रखना, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो हैं वो भी बूस्ट होते रहे, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होते रहे और महंगाई दर नॉर्मल रहे, ज्यादा तेज ना बढ़े। इस टाइम पे यूएस के फेडरल रिजर्व का इन्फ्लेशन का टारगेट है 2%, अभी वो चल रहा है 5.5 से 6% के बीच में। तो इस वक्त कई सालों से, कहते हैं 2 सालों से मानिए कि रेट हाइक होते जा रहे हैं और काफी लंबा रेट हाइक चल रहा है। ये लगातार अभी तक का दूसरा सबसे लंबा रेट हाइक है। तो इससे स्टॉक मार्केट में भी हमेशा वॉलेटिलिटी आते रहती है। आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कल जब रेट हाइक हुआ दोनों बहुत वॉलेटाइल हो गए। तो अभी हम एनालाइज करना इसे स्टार्ट करते हैं। अब शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। अब सबसे पहले फेडरल रिजर्व आज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है अपने लोन्स के, तो होता यह है कि बाजार में भी लोन्स महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो बैंक्स को भी महंगे दर पर मिल रहा है। बाजार में लोन महंगे हो जाने से जितनी भी कंपनियां हैं जो डेट पर काम कर रही हैं, लोन लेकर काम कर रही हैं, उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट नीचे आने लगता है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी जो एक्सपेक्टेड होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद रेट हाइक होने से एक समस्या ये भी आती है कि डेट महंगा हो जाता है, तो लोगों के लिए भी लोन एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अब जितने लोग कार लेते हैं इंडिया में वो लेते हैं लोन पर। होम लोन्स भी आपको पता है कितने ज्यादा होते हैं इंडियंस पर, और जितने भी घर हैं वो इतने महंगे हैं, उन्हें लोन पर ही लेने पड़ते हैं। तो उससे कंजम्पशन भी कम होने लगता है। तो 2 इश्यूज होते हैं, एक तो कंपनीज का कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा लोगों का कंजम्पशन करना भी कम हो जाता है, क्योंकि लोग भी लोन लेना कम कर देते हैं। तो इससे ग्रोथ रेट भी इकोनॉमी की एक्सपेक्टेड कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं कमोडिटीज मार्केट का। अब हमें ये तो पता चल गया कि रेट बढ़ने से इक्विटी मार्केट नीचे आती है, क्योंकि उसके लिए सारे न्यूज नेगेटिव हो जाते हैं। कमोडिटीज मार्केट पर क्या फर्क पड़ता है? कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये मोटी चीजें हैं। अब इसमें जितने भी मेटल्स हैं आप देखेंगे, बेस मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, इसके बाद कॉपर और जो भी स्टील है, ये सारे इनके दाम गिरने लगते हैं। अब इसका क्या रीजन है? अब अगर फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाया, इससे क्या होगा? आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कॉस्ट कैपिटल का महंगा हो गया, तो इन्वेस्टमेंट जो है कंपनीज वो कम करेंगी, लोन कम लेंगी। लोन कम लेने से, खर्चा कम करने से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन मेटल्स का भी कंजम्पशन कम होने लगेगा। अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से कंपनीज खर्चा कम करेंगी, इन्वेस्टमेंट्स कम कर पाएंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो कॉस्ट है कैपिटल का वो बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से बेस मेटल्स जो है उनका कंजम्पशन भी आगे कम होगा और उनके प्राइसेस इस वक्त ही गिरने लगेंगे। तो रेट हाइक की वजह से कल भी ऐसे ही हुआ, जो बेस मेटल्स हैं उनके प्राइसेस गिरने लग गए। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया गया कि यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बाकी कंट्रीज भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगी, और इसके बाद पूरी दुनिया का जो एवरेज कंजम्पशन है कम होगा, ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड कम होगी। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। ये दोनों एक्सेप्शन है, गोल्ड और सिल्वर ये दोनों बढ़ने लगते हैं। अब इसका भी एक तुक है, वो ये है कि गोल्ड और सिल्वर लोग हेज की तरह यूज करते हैं। तो इससे ये होता है कि जब स्टॉक मार्केट लोगों को लगता है नीचे जाने वाला है, दूसरे मार्केट में नीचे जाने वाला है, तो लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड और सिल्वर में लगाने लगते हैं। तो इससे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। आप कभी भी ये नोटिस करिएगा कि जब स्टॉक मार्केट के लिए बैड न्यूज आती है, उस टाइम पे लोग अपना पैसा लेकर गोल्ड और सिल्वर में पार्क कर देते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में। ये दोनों कमोडिटीज नीचे। अब आप देखिएगा कल की इंटरेस्ट रेट डिसीजन जैसे ही आई, उसके बाद ये दोनों नीचे जाने लगे। क्यों? सेम रीजन, जो हमारी एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है फ्यूचर की, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, वो प्रेजेंट पे फोकस बिल्कुल नहीं करता। फ्यूचर की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कम हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्रूड ऑयल, उसके प्राइसेस भी नीचे जाने लगेंगे, क्योंकि डिमांड कम होगी क्रूड ऑयल की। ये सब कुछ एट दी एंड डिमांड और सप्लाई पर आकर रुक जाता है।
तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों की प्राइस इसीलिए गिरेगी क्योंकि इनका एक्सपेक्टेड डिमांड कम हो जाएगा। अब लास्ट में आता है फॉरेन करेंसी मार्केट। अब अगर फेडरल रिजर्व अपने रेट हाइक्स कर रही है, रेट कट्स कर रही है, तो इससे फॉरेन करेंसी मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक तो फेडरल रिजर्व कितना रेट हाइक या कट कर रहा है, जैसे 25 बेसिस पॉइंट का किया, और दूसरा उसकी कमेंट्री क्या है फ्यूचर के लिए। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट और जितने भी कमोडिटी मार्केट, फॉरेन करेंसी मार्केट है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को अभी डिस्काउंट करते हैं, प्रेजेंट से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो इसमें अगर ये लिखा है कि आगे जाकर भी रेट हाइक्स कंटिन्यू रहने वाले हैं या रेट हाइक्स कम होंगे, उसके बेसिस पे आज मार्केट रिएक्ट करेगा। तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो डॉलर और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, और इंटरेस्ट रेट्स अगर गिर रहे हैं तो डॉलर वीक हो जाता है। तो आपने ये देखा जैसे कि 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लेकिन जो कमेंट्री है उसमें ये बताया गया अगर कि आगे ये स्टेबलाइज होगा, इंटरेस्ट रेट शायद हाइक नहीं होंगे, तो इस केस में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से डॉलर भी वीक होना शुरू हो जाता है। और डॉलर वीक होना शुरू हो जाता है तो इससे क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाती है, वो ज्यादा कमोडिटीज भी खरीद पाती हैं, और इस चक्कर में कमोडिटी के प्राइसेस डिमांड बढ़ने की वजह से और बढ़ने लगते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एरो की तरह आप ऐसे नहीं कर सकते कि रेट हाइक हुआ है तो ये चीज होनी है, ये चीज होनी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको उस वक्त देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, डाउन ट्रेंड में है, ये सारी चीजें हैं। बट इस वीडियो को देखकर आपको ध्यान रखना है कि कौन से रिलेशनशिप दो कौन से कमोडिटीज या इंटरेस्ट रेट में है। अब जैसे कि इंटरेस्ट रेट कमोडिटी से कैसे रिलेट करता है डायरेक्टली, स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेट करता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको और सीखना शुरू करना है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसे और सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हमारी पूरी कोशिश थी इस वीडियो में कि हम आपको अच्छे से बता पाए, लेकिन ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अच्छे से जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और स्टॉक बॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।